फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके नया एपिसोड जो शुरू होता है वीर से, जो रानी से कहता है कि ये वही है जो यहाँ जिसने गलत किया और वो भी दादी की परवाह कर रही है और उसने ऐसी दवाई दी ताकि वो ठीक हो जाए। और उससे कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। वो दादी और रामाधीर को बात समझाएगा। वो उससे कहती है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह का इंसान होगा। उसने उसके परिवार के साथ गलत किया। वो उसका सामान लाती है और उससे कहती है कि वो उसे और क्यारा को अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। वो उसे बोलती कि वो राजेश्वरी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते, लेकिन उसने दादी और रामाधीर को चोट पहुंचाई। क्यारा कुछ कहने की कोशिश करती, रानी उस पर चिल्लाती और उसे कहते हुए हस्तक्षेप ना करने के लिए कहती है कि वो वीर से बात करे। वो स्वीकार करता है कि उसने गलती की, लेकिन वो यहाँ भी निर्दोष नहीं और अगर उसने सच नहीं छिपाया होता तो वो ये सब नहीं करता। वो उसे अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ रामाधीर जो है राजेश्वरी से कहता है कि वो उससे रानी के बारे में बात करना चाहता है। वो उससे कहती है कि उससे बात करने का कोई अधिकार नहीं है और रानी ने राजा के छवि को ख़त्म कर दिया। और रानी के बारे में, उसकी परवरिश और बदतमीज़ी के बारे में बोलती है। वो उसे रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि वो रानी की पवित्रता के बारे में जानता है और उसने वास्तव में अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दी है, इसलिए वो अपनी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगा। इधर वीर अपना सामान उठाता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। इतने में कोई एक कोर्ट का नोटिस लेकर आता है। रानी को कोर्ट से मिला कानूनी नोटिस। बिरजू रानी को बोलती कि उसे रामाधीर के बारे में कोई खबर नहीं मिली और वो रोती हुई रानी को समझाता है। विक्रम कानूनी नोटिस पढ़ता है। क्यारा वीर से कहती है कि विक्रम इसे संभाल लेगा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बिरजू उससे सहमत है। वीर बिरजू से कहता है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक रामाधीर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो जाता। रामाधीर जो है राजेश्वरी से कहता है कि उसे रानी पर भरोसा है और वो जानता है कि रानी ने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। वो जय रामाधीर से बोलता है कि रानी के गलत कामों का बचाव कैसे कर सकता है। रामाधीर उस पर चिल्लाता। राजेश्वरी ने रामाधीर और रानी के साथ सभी रिश्ते तोड़ लिए। इधर रामाधीर उसे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करता है और रानी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक मौका देने के लिए कहता है। इधर दादी अपने कमरे से बाहर आती है और रानी को बोलती है कि उसने रामाधीर ने उसे बुलाया और वो जल्दी वापस आ जाएगा। रानी को सुकून होता है और विक्रम से कानूनी नोटिस के बारे में पूछती है। वो उसे बोलता है कि संपत्ति के मालिक की बहन ने एनओसी पर साइन नहीं किए, इसलिए वो अपना हिस्सा मांग रही है। रानी उससे कहती कि उसकी ज़मीन है और वो वहाँ रामाधीर की दुकान खोलेगी। वो उससे कहता है कि जब तक पिछले मालिक की जो बहन है वो एनओसी पर साइन नहीं करती, रानी उस ज़मीन में कुछ नहीं कर सकती। रानी वीर से अपनी पत्नी क्यारा की बात सुनने और घर छोड़ने के लिए कहती है। वीर उसे बोलता है कि ये रामाधीर के बारे में है, इसलिए वो नहीं जाएगा। वो आपस में लड़ते हैं। रामाधीर वहाँ आता है और वीर से कहता है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। कुछ टाइम बाद रामाधीर वीर से बोलता है कि वीर रानी से नाराज़ क्यों है। वीर अपने और रानी के रिश्ते के बारे में बात करता है। यहीं एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।